हरि ओम। मैं आज अपना प्रवचन फिर श्री कृष्णोपनिषद से प्रारंभ कर रहा हूं। कल भी मैंने उसी उपनिषद से बात कही थी और आज भी वेद व्यास ने जिन उपनिषदों का संग्रह किया, संकलन किया, उसी में से इस श्लोक को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। पूर्णं सदैवं विजयं च देवं देव्यो सदा ज्ञानमृतं वदेव मृतवत्स पुत्रं भवतां च तुल्यं विजयं सदैवं श्रवतां सदैव। और वेद व्यास ने इस श्लोक में ये बात कही है कि मनुष्य का अर्थ है मृत, मरा हुआ। जिंदा इसलिए है कि वो सांस ले रहा है, और यदि सांस समाप्त हो जाता है तो शरीर के वे सारे अंग प्रत्यंग तो उसके होते हैं, मगर वह मृत कहलाता है। हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं आती, मगर फिर भी वो मृत कहलाता है। वह जीवित इसलिए कहलाता है कि वह सांस लेने की क्रिया उसमें है, और सांस लेता भी है, सांस निकालता भी है, छोड़ता भी है, लेता भी है, और तीन कार्य करता है। सांस लेता है, धारण करता है और छोड़ता है। और ऐसा वेद व्यास ने मनुष्य को मृत क्यों कहा? क्या सांस लेने या नहीं लेने से ही व्यक्ति जीवित या मृत हो जाता है? मृत व्यक्ति वे हैं जिनमें हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, और संकटों से मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। वे मृत हैं। मनुष्य तो हैं, जिंदा भी हैं, चलते फिरते भी हैं, मगर उसके बाद भी मरे हुए से हैं, इसलिए कि उनमें एक नीरसता है, उसमें कोई रस नहीं है, कोई नवीनता नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कोई प्रबुद्धता नहीं है। और यदि जीवन में संकट नहीं है, बाधाएं नहीं है, अड़चने नहीं है, कठिनाइयां नहीं है, तो मनुष्य जीवन हो ही नहीं सकता। मनुष्य जीवन उसको कहते हैं कि हर पग पर प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए, और हम उस पर विजय प्राप्त करें, वह जीवित मनुष्य रह सकता है। और विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि जिन्होंने संघर्ष किया, जो संघर्षशील व्यक्ति हैं या जानवर हैं या जीव हैं, जो संघर्षशील हैं वे जीवित रहे। जिनमें संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो गई वो मर गए। एक डायनासोर, आपने बीच में काफी ओल्ला सुना था कि डायनासोर संसार का सबसे बड़ा लंबा प्राणी था, जो समुद्र में रहता था, बहुत लंबा प्राणी। मगरमच्छ और व्हेल मछली तो उसके सामने एक बिल्कुल तुच्छ थे, और एक फिल्म भी बनी थी डायनासोर पर। तो आज से 10,000 साल पहले डायनासोर की मृत्यु हो गई, और एक भी अस्तित्व नहीं रहा, एक भी डायनासोर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्राणी है, तुम्हारे जैसे कम से कम 500 आदमी समूह में आ सके, वह जीवित नहीं रह रहा, और आप जीवित हैं, इसका क्या कारण रहा? वो जीवित क्यों नहीं रहा? और आपको मालूम होना चाहिए कि मेढक 30,000 वर्ष पहले भी मेढक था, आज भी जीवित है। सबसे पुराने जो जलचर हैं या जमीन पर चलने वाले, रेंगने वाले जीव हैं, या जिनको पक्षी कहें या पशु कहें या जलचर कहें या नभचर कहें या भूमिचर कहें, केवल दो व्यक्ति हैं जो पिछले 30,000 वर्षों से हमारे बीच में हैं। एक तो काकरोच, एक मेढक। बाकी ये सब जातियां धीरे धीरे नष्ट होती गई, बदलती गई, परिवर्तित होती गई, पर दोनों में आज भी वही है जो आज से 30,000, बहुत बड़ी उम्र है 30,000, और 30,000 वर्षों से वे जीवित हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो प्रत्येक परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। वो, यदि आपने देखा होगा कि बरसात जब समाप्त हो जाती, बरसात में मेढक
उस पानी में तैरते हैं और आवाज करते हैं। बरसात जब क्षमता समाप्त हो जाती है बरसात, तो किसी खोखले पत्थर में वह मेढक घुस जाता है और उसके ऊपर एक परत आ जाती है, चाहे वायु की परत हो चाहे रेत की परत हो। यदि आप 4 घंटा बाहर बैठ जाएं तो आपके ऊपर भी रेत की परत छा जाएगी, और यदि आप कुर्ता पहन करके और चांदनी चौक में निकल जाएं तो चांदनी चौक आपके ऊपर एक अंधेरे की, धुएं की, रेत की परत छा जाएगी। और यदि 5 दिन तक आप चलेंगे तो आपके शरीर पर मैल की परत चढ़ जाएगी, और अगर 10 दिन स्नान नहीं करें तो आपके शरीर पर मैल इतना चढ़ जाएगा कि आपको 4 बार साबुन लगाना पड़ेगा। आपने चढ़ाया नहीं उस मैल को, मैल चढ़ा, उस कपड़े पर भी चढ़ा, मगर वे 6 महीने उस पत्थर में रहते हैं जहां बाहर से ऑक्सीजन मिलती नहीं, और उसके बाद में जीवित रहते हैं। तो जो व्यक्ति 6 महीने बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है वो मर नहीं सकता, क्योंकि उनमें संघर्ष करने की क्षमता है, एक पावर है, एक ताकत है कि यह मेरे लिए बहुत कठिनाईपूर्ण जीवन है, चिंतन है। और कठिनाईपूर्ण होते हुए भी वे जीवित रहने की एक आत्मबल, एक क्षमता रखते हैं। इसलिए मेढक जीवित है, इसलिए काकरोच जीवित है, इसलिए ऊंट जीवित है कि वो 30 दिन तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। हम और तुम नहीं रह सकते। बिना पानी पिए भी 30 दिन चल सकता है मेरे रेगिस्तान में। यह केवल छोटे से उदाहरण है, मगर मैं छोटे से उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिंदा वही व्यक्ति रहता है जिसमें संघर्ष करने की पूर्ण क्षमता हो, और संघर्ष वो कर सकता है जिसके सामने प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए। समस्या आएंगी नहीं तो संघर्ष करेगा भी क्या? किससे संघर्ष करेगा? दीवारों से, दरवाजों से, पत्थरों से? वहां संघर्ष होता ही नहीं। और पति पत्नी के बीच में संघर्ष नहीं होता, मतभेद होते हैं। आप मतभेद को लड़ाई झगड़ा कहते हैं, मैं कहता हूं मतभेद है। वो कहते हैं कि मैं आनंद सिनेमा पिक्चर देखने जाऊंगी, आप कहते नहीं हम तो उस रिवॉल्यूशन सिनेमा देखने जाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। आपका ईगो अलग है, उसका ईगो अलग है। वो एक अलग बात कहती है, आप एक अलग बात कहते हैं, और ये टकराहट है आपके जीवन की। और इसीलिए घर में एक टकराव की, एक तनाव की स्थिति है। वह आपका संघर्ष नहीं है। इसलिए आपका संघर्ष पुत्र से भी नहीं है, आपका संघर्ष पत्नी से भी नहीं है, और आपका संघर्ष आपसे खुद से भी नहीं है। इसलिए आप समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। और इसी 200 साल, 300 साल, 500 साल जीवित रहे, ये हमने सुना। और यदि आप उस लेवल पर हो तो आज आप देख सकते हैं कि वे 500 साल, 1000 साल पुराने हैं, इतनी आयु लिए हुए हैं, और हम केवल 60 साल और 70 साल जीवित रह पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 60 साल में मर जाते हैं, 70 साल में मर जाते हैं? बहुत मुश्किल से गिन करके आप 80 साल की उम्र का 2-4 व्यक्ति मुझे दिल्ली में दिखाएंगे। 100 साल होते हैं तो पूरा भारत सरकार उसका अभिनंदन करती है, तिलक करती है गुलजार नंदा का, ये साहब 100वां साल उन्होंने शुरू कर दिया। ये 100 साल प्राप्त करना बहुत महान घटना है। तो मेरे तो 60,000 साल उन्होंने आयु प्राप्त कर ली, मगर चूंकि 100 साल आयु प्राप्त व्यक्ति नहीं कर पाता, व्यक्ति इसलिए टूट जाता है कि व्यक्ति के सामने संघर्ष है ही नहीं, और संघर्ष नहीं है तो व्यक्ति का जीवन एक रस हो जाता है, और जहां एक रसता है वह जीवन मृत्यु है। आप उठे, स्नान किया, पैंट पहनी, कुर्ता पहना, नाश्ता किया, टिफिन हाथ में लिया, ऑफिस चले गए। फिर ऑफिस से वापस आए, 2 पत्नी की झींझी सुनी, 2 पत्नी को सुनाई, खाना खा गया, सो गए। 30 दिन में ऐसा ही होता है। संडे के अलावा ऐसा ही होता है। संडे में आप ये है कि आज संडे मूड है, चलो 8 बजे अखबार पढ़ेंगे, और फिर पढ़े रहते हैं, और फिर थोड़ा बेड टी पी लेते हैं, और फिर जीवन वैसा बीत जाता है। अगले संडे भी ऐसा ही होता है। अब उसमें प्रॉब्लम आई, कोई तकलीफ आई, कोई तनाव आया, कोई समस्या आई, ऐसा कि कल क्या होगा, 1 घंटे पर बाद क्या होगा, किसी तलवार लेके आपके सिर पे रखी, तो बंदूक की गोली लेके आपके सामने खड़ा हुआ ही नहीं। आप इसे बचते रहे। बचना धर्म है आपका, मैं भी मानता हूं। जरूरी नहीं कि आप एक राइफल के सामने खड़े हो जाए कि गुरुजी ने कहा कि मैं संघर्ष करूंगा, मगर यदि खड़ा हो जाए तो आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको धक्का देकर के और उसके सीने पर खड़े हो सकें। ये ताकत आप में होनी चाहिए। वो ताकत तब आ पाती जब आप में आत्मबल होगा। जब आत्मबल नहीं है तो आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और जो उसकी गोली चली आप मर जाएंगे। और यदि आत्मबल है तो आप खड़े होकर के उसको एक लात मारेंगे, उसकी राइफल अलग गिरेगी, वो खुद अलग गिरेगा, आप उसकी छाती पर बैठ कर सफलता प्राप्त कर लेंगे।
दोनों स्थितियां आपके सामने। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। जो संसार पैदा होता है उस क्षण से लगा करके जो मृत्यु तक है, उसके जीवन में और कुछ नहीं होता, भय होता है, बस खत्म। और वो भय पैदा करते हैं आप, और दूसरा कोई भय पैदा नहीं करता। मां बाप पैदा करते हैं उसके मन में कि बाहर मत जाना, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाएगा, और स्कूल से सीधे 6 बजे घर आ जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, और ये तुम मत खाना, इससे तकलीफ हो जाएगी। और उसको हर मोमेंट पर हम पहुंचते रहते हैं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, ऐसा करने से भी तकलीफ हो जाएगी, ऐसा करने से तकलीफ हो जाएगी। और हम उसको भय के अलावा कुछ देते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद भी भय से पैदा हुए और हमने उनको भय दिया। और भय दिया इसलिए व्यक्ति कायर बना, इसलिए बुज़दिल बना। हम अपने लड़कों को ताकतवान नहीं बना सके, साहसवान नहीं बना सके। और 80 किलो का व्यक्ति ताकतवान नहीं बनता। गांधी तो 82 किलो के थे सिर्फ, और आप और हमसे बहुत ज्यादा ताकतवान थे। अंग्रेजों से लोहा लिया, एकदम संघर्ष किया लाखों लोगों से, और उसकी वाणी में इतनी ताकत थी कि हजारों लोग सूली पर चढ़ गए, फांसी पर चढ़ गए, झूल गए, गोलियां खा गए। आपके कहने से एक व्यक्ति भी गोली नहीं खाएगा, आप कहने से एक व्यक्ति भी संघर्ष नहीं करेगा, आप कहने से एक व्यक्ति भी कॉलेज छोड़ करके सड़क पर नहीं उतरेगा, आप कहने से एक व्यक्ति भी अपनी पत्नी को छोड़ करके जेल में नहीं जाएगा। फिर आप में और उस व्यक्ति में डिफरेंस क्या था? ये तो अभी की घटना है, 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की। क्योंकि आप में आत्मबल नहीं है। उस व्यक्ति में आत्मबल था कि मैं ऐसा करके छोड़ूंगा, और आप में आत्मबल ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं, उम्मीद तो नहीं है फिर भी ट्राई कर लेते हैं। यही आपका भय स्टार्ट हो जाता है। और जब भय स्टार्ट होता है, जब भय स्टार्ट हो जाता है तो भय के साथ मृत्यु जुड़ी होती है, क्योंकि मृत्यु और भय एक ही शब्द है। अगर आपने सैनिकों को देखा होगा तो आर्मी वाले क्या करते हैं, आर्मी ऑफिसर उनको एक दिन में 1000 बार एक लाइन बुलवाते हैं, जो डरा सो मरा। बस उनकी यही प्रार्थना होती है, उनकी स्तुति भी यही होती है। कोई जय जगदीश हरे करते ही नहीं। वो सुबह उठते ही सबसे पहले ही बोलते हैं जो डरा सो मरा। फिर दौड़ते हैं तो भी डरा सो मरा। और दिन भर में एक व्यक्ति, एक सैनिक को 1000 बार बुलवाते हैं। वो एक दूसरे व्यक्ति से बात करते, नमस्ते नहीं करते, वो कहते जो डरा सो मरा। वो भी उसको कहता है जो डरा सो मरा। यदि आप आर्मी फील्ड में जाएं तो दीवारों पर और कुछ लिखा हुआ नहीं, श्री कृष्ण शरणम मम लिखा हुआ नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र की जय ऐसा लिखा नहीं होता, वहां केवल यही लाइन लिखी होती है। ये क्या चीज है? उनके मन में जो भय है इसको मां बाप ने डाल दिया, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो उस हथगोलों और बमों के बीच में भी निर्भीकता से चला जाता है। मर सकता है, जिंदा भी रह सकता है, तो जिंदा रहने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें एक हिम्मत, एक साहस, एक क्षमता पैदा होती है कि देखा जाएगा। जीवन के छोर पर जीवन है, इस जीवन पर मृत्यु है, दोनों बीच में है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, और जिंदा रह जाएंगे तो जिंदा रह जाएंगे। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था गीता में कि अर्जुन तुम बहुत कायर, तुम बहुत बुज़दिल हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा ही पैदा किया गया। तुम स्लथ हो, तुम्हें ताकत निर्भीकता नहीं है, तुम्हें क्षमता नहीं है, तुम्हें हौसला नहीं है। और मैं कहता हूं तुम मरण को प्राप्त कर, तुम मर जा पहले। ये तो मर भी जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा आगे, जहां अप्सराएं नृत्य करती हैं, जो कृष्ण ने कहा। मैं वो बात दोहरा रहा हूं सिर्फ, ये स्वर्ग है, नरक है, अप्सराएं हैं नहीं है, मैं इस परिच्छेद को इसमें नहीं उठा रहा हूं। जो कृष्ण ने कहा, मैं उस बात को उसको समझाने के लिए उसने कहा। और अगर तू जिंदा रह गया तो विजय प्राप्त करेगा, लोग जय जयकार करेंगे, और आने वाली 5000 पीढ़ियां तुम्हें याद करेगी। दोनों जीवन में तुम्हें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। जीत जाओगे तो लाभ है, मर जाओगे तब भी लाभ है। और अर्जुन युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ, तैयार हुआ, धनुष बाण हाथ में लिया, गांडीव को हाथ में लिया, और अपने सामने जितने भी खड़े थे उनके स्वर संधान करके, तीर संधान करके, और युद्ध में विजय प्राप्त किया। यहां तक कि उनके पुत्र की मृत्यु भी हो गई, अभिमन्यु की मृत्यु भी हुई, यहां तक कि द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हो गई, उनके गुरु की, यहां तक कि भीष्म की भी मृत्यु हो गई। मगर फिर भी अर्जुन और कौरव और भीम और नकुल और सहदेव और श्री कृष्ण जीवित रहे, मर नहीं सके। क्या विशेषता थी कि ये नहीं मरे और दुर्योधन और दुशासन मर गए? हुआ क्या था? युद्ध तो दोनों में बराबर हो रहा था, इक्वलिटी थी दोनों में। दोनों के गुरु एक ही थे, द्रोणाचार्य उनके भी गुरु थे, द्रोणाचार्य उनके भी गुरु थे। कौरवों को भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, पांडवों को द्रोणाचार्य ने पढ़ाया। उन्हें भय था कि हम हारेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम हार जाएंगे। उधर कृष्ण बैठे हैं,
और उनको पूर्ण विश्वास था कि हम हार ही नहीं सकते, कृष्ण खड़े, हम कहां से हारेंगे, आने का सवाल है ही नहीं। ये भय और अभय की एक बीच की स्थिति थी। और वह व्यक्ति जिंदा रह सकता है जो संघर्ष कर सकता है, जो संघर्ष करने की क्षमता रखता है, जो संघर्ष को निमंत्रण करता है, जो संघर्ष को बुलाता है, जो अपने सामने संघर्ष उत्पन्न करता है और फिर संघर्ष से जूझता है और जूझ कर सफलता प्राप्त करता है, तो असीम आनंद की उपलब्धि होती है। कोर्ट में आप केस लड़ते हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं, हर बार भयभीत के हारेंगे जीतेंगे, शायद कैसे नहीं, हमारा वकील उससे मिल गया कि नहीं मिला, क्या साला कुछ पता नहीं, आप तनाव 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 के अलावा कुछ नहीं होता। मगर जब जीत जाते हैं तो आपके चेहरे की प्रसन्नता, मुस्कुराहट इतनी तेज होती है कि शीशा भी एकदम से तड़प जाता है। आज आप बहुत ज्यादा खुशी। उस दिन क्या हो गया था, पहले क्या हो गया था, पहले आप भयग्रस्त थे, उस दिन आप थोड़े भय से मुक्त हुए। इसलिए यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, और सन्यासी जब दीक्षा लेता है, सन्यासी ग्रस्त नहीं, और हम में से प्रत्येक सन्यासी है, आप में से कोई ग्रस्त है ही नहीं। तो पत्नी आपकी नहीं, पुत्र आपका है नहीं, पति आपका है नहीं, बंधु बांधव आपके है नहीं, मकान जायदाद आपकी है नहीं। अगर सब आपके होते तो फिर आपके साथ चिता के ऊपर जले जाते हैं सब। अगर कोई जा नहीं रहा, मैंने तो देखा नहीं, मेरे 70 साल के इतिहास में मैंने ये देखा नहीं कि पति गया तो पत्नी भी साथ में मरी, मकान को भी जला दिया, नोट के टुकड़े भी अंदर डाल दिए, बक्से भी अंदर डाल दिए, हीरे मोती अंदर डाल दिए, अंगूठी में डाल दी। मैंने तो देखा नहीं, शायद आपने भी नहीं देखा। ये सुना कि राम नाम सत्य है, आगे गया गत है, आगे गया गत है, पर यहां तो गत है ही नहीं। अब आगे तो किसने देखा। और हम वापिस जाते हैं, स्नान करके वापिस आते हैं, फिर तराजू में 10 कम तोलते हैं और हम दुकानदार वैसे चलाते हैं। फिर बच्चों कहते हैं देख सड़कों में जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, देख उसका एक्सीडेंट हो गया किशन लाल का, देख मदन लाल का एक्सीडेंट हो गया, देख हरिराम का एक्सीडेंट हो गया, तू मत जाना। और हम उनको कायर, हम उनको बुज़दिल बनाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रस्त कोई होती ही नहीं चीज, और संन्यास भी कोई चीज नहीं होती। इसलिए संन्यास चीज नहीं होती जिसकी आंख में विकार है, जिसकी आंख में गंदगी है, जो एक लड़की को देखने के बाद कामातुर हो जाता है, आप उसको सन्यासी कैसे कहेंगे? कैसे सन्यासी हुआ? साधु कैसे सन्यासी हो गया? ये ग्रस्त व्यक्ति भी सन्यासी है और सन्यासी व्यक्ति भी ग्रस्त है, और ग्रस्त व्यक्ति भी ग्रस्त नहीं है, सन्यासी व्यक्ति भी सन्यासी नहीं है। दोनों में अपने आप में दोनों मरते एक ही स्थान पर, एक ही तरीके से, एक ही जगह जाके जलते हैं, एक ही प्रकार की लकड़ियों में जलते हैं, एक ही जगह जाते होंगे। या तो कब्र में उसको गाड़ देते हैं, या नदी में प्रोवाइड कर देते हैं, या लकड़ियों में जला देते हैं। तो इनमें से कोई एक स्थिति बनती है, क्योंकि उनको रखते ही नहीं। पत्नी कहती है तुरंत इनको ले जाओ और जला दो। मुश्किल से आप 4 घंटे भी आंगन में आपको रख दे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अंतिम दर्शन करने के लिए बर्फ की शिलाएं चारों तरफ रख करके, जो नेताजी हैं अब उनको 24 घंटे रखना पड़ेगा, वो रख देते हैं और उनको फिर 24 घंटे बाद जला देते हैं। इतना ज्यादा ये होता है। मैं शरीर 24 घंटे नहीं रह सकता, 4 घंटे बाद उनमें बदबू आने लग जाती है, 8 घंटे बाद उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, 24 घंटे बाद उसको उठाने की हिम्मत नहीं होती। आपका शरीर कितना ताकतवान, कितना क्षमतावान, कितना संघर्षवान है, ये तो आप निर्णय कर सकते हैं। इस शरीर में ताकत नहीं है, और भय के अलावा जीवन में है ही नहीं। प्रारंभ से ही आपके मन में भय है, और जहां भय है वहां मृत्यु है ही, क्यों? भय और मृत्यु एक ही चीज। और कृष्ण भी यही बात कह रहे थे। कृष्ण क्यों हमें याद आ रहा है, मुझे क्यों याद आ रहा है, आपको क्यों याद आ रहा है, और मदन लाल क्यों नहीं याद आ रहा है जो कृष्ण के साथ पैदा हुए थे वहां। और इतने कौरव पैदा हुए थे, आप में भी या तो कौरव होंगे या पांडव होंगे, जरूर होंगे ही होंगे, क्योंकि आपके जन्म तो बराबर होते ही रहे, या तो कौरवों के सीने में होंगे या पांडवों के सीने में होंगे। मगर आपके नाम मुझे याद नहीं, द्वारका में आपका नाम क्या था, तो कृष्ण का नाम याद है, इसलिए कि उन्होंने जिंदगी के प्रारंभ से लगा के अंत तक संघर्ष के अलावा कुछ किया ही नहीं। सुख नहीं मिला उनको जिंदगी में, सुख जैसी चीज उन्होंने देखी ही नहीं। पैदा होते ही जब 2 महीने का था तब पूत ना करके उनको मारने की कोशिश की। थोड़े से बड़े हुए बगासुर आया, फिर कृष्ण ने एक और राक्षस को भेजा, फिर और किसी राक्षस को मारने की उपक्रम किया, फिर कालिया नाग आया, उनको डसने की कोशिश की। आप मुझे बताइए जिंदगी के प्रारंभ से लेकर अंत तक कृष्ण को कौन सा सुख मिला? एक दिन भी, एक मिनट भी। मगर कहां अविजित हुए, हारे कहां पर? एक बार भी हारे नहीं, विजय हुए उन सारे संघर्षों का सामना करते हुए। इसलिए कृष्ण याद आ रहे हैं, इसलिए मदन लाल याद नहीं आ रहा है, इसलिए यमराज याद नहीं आ रहा है। और आपने कहां सुख देखा मुझे बता दीजिए, एक दिन भी सुख देख लिया मुझे बता दीजिए, एक दिन भी। पत्नी और जंगल में, वनवास में जंगल भटके, एक राजा के बेटे होकर के भटके,
पिता का दाह संस्कार नहीं कर सके, भाइयों के साथ षड्यंत्र में शामिल होना पड़ा उनको, तो क्या कहीं ने षड्यंत्र किया कि भरत किसी प्रकार राजगद्दी पर बैठ जाए, और वो षड्यंत्र उसमें भी चलते थे, आज भी चलते हैं। और संघर्ष के अलावा राम ने कुछ देखा ही नहीं, इसलिए राम याद आ रहे हैं हमें। मेरा प्रश्न कहने का यह है कि यदि हमें जीवन में संघर्ष नहीं है तो हम मृत्यु युक्त हैं, हमें और मृत्यु में डिफरेंस कुछ नहीं है। इसे वो मरे हुए व्यक्ति हैं, और आश्चर्य ये है कि मरे हुए व्यक्ति और सांस ले रहे हैं, और उनको देख देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे मृत व्यक्ति है जो सांस भी ले रहे हैं, चल भी रहे हैं। एक छोटा मोटा शिकारी था जिसको कोई खास शिकार बंदूक चलाना आता नहीं था। बेटे ने कहा कि आप बहुत शिकारी हैं, करे हमें शिकारी, 20 बाघ को एक गोली मारी, 20 बाघ समाप्त। शेर का शिकार करना आप सीखें, मुझसे सीखें। तो बेटा समझता क्या है, मैं बहुत बड़ा बहादुर। उसने कहा चलिए तालाब किनारे गए, नहीं घूमते घामते, ऊपर एक चील उड़ रही थी, एक कौवा उड़ रहा था। उनका आप बाघ को मार दिया तो कौवे को भी मार सकते हैं बंदूक की गोली से, 2 मिनट का काम। बंदूक की गोली चलाई, कौवा अपनी जगह उड़ा, बंदूक अपनी गोली चली। उनका कि कौवा तो मरा नहीं। तो उनका यही तो विशेषता है कि गोली चलने के बाद भी जिंदा है। आप देखिए, ताकत देखिए, गोली चलाई, लगी उसको, फिर उड़ता रहा। ये मंत्र है, तुम नहीं समझ पाओ, ये साधना है। ये अपने बेटे को गुलामी में डालने की एक झूठ प्रक्रिया थी, उसको भयभीत करने की प्रक्रिया थी, उसको और गुमराह करने की प्रक्रिया थी। तो खुद तो गुमराह था ही, बेटे को भी गुमराह कर दिया। और हम जीवन में, आप जब मेरे पास आते हैं, आप में से अधिकांश मेरे पास आते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, बहुत तनाव है, बहुत दुख है, परेशानी है, बेटी कहना मानती नहीं, मेरा बेटा कहना मानता नहीं, मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ ये है, और शायद आप इसके अलावा कोई बात करते ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये कितना आश्चर्यजनक व्यक्ति है कि जिंदा है, मरा हुआ व्यक्ति तो है, वो सांस भी ले रहा है और बात भी कर रहा है। ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर ही मिल सकते हैं, हर जगह नहीं मिलते। क्योंकि भय, निर्भय जो है वह जीवन की श्रेष्ठता है, सत्यता है, प्रामाणिकता है। और वे व्यक्ति जिंदा रहे, वे पशु जिंदा रहे, वे पक्षी जिंदा रहे, वे कीट पतंग जिंदा रहे, वे नभचर और जलचर जिंदा रहे, जिन्होंने संघर्ष करने की क्षमता रखी, जो संघर्ष करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। और आप टालते रहते हैं, ये भी प्रॉब्लम नहीं आए, अमृतसर को जाना नहीं है, गुरुद्वारा में माथा टेकना नहीं है, क्योंकि कभी कुछ भी AK राइफल बन जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि AK राइफल की गोली आपके लिए अभी बनी नहीं है। जब कारखाने बनी नहीं तो आपको लगेगी कहां से? आप पहले से डर रहे हैं। गोली बनेगी, फिर AK राइफल में जाएगी, फिर आपकी लगेगी, तब देख लेंगे। अभी आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो, अभी क्यों तनावग्रस्त हो रहे हो? मगर नहीं, अमृतसर के ऊपर टिकना ही नहीं हमें तो सीधा जम्मू तवी में जाना है तो जम्मू तक ही जाएंगे, बीच में रुकना ही नहीं। अमृतसर आते ही बिल्कुल दुबक करके बैठ जाएंगे, दूर से ही मत्था टेक देंगे वहां से गुरुदेव रविंद्र को। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें जाना ही चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपके मन में ये भय है, ये मिटाना चाहिए आपके मन में। और आप में से अधिकांश व्यक्ति उस भय को लेकर के मेरे पास आ रहे हैं, जो घटना घटी नहीं आपकी जिंदगी में। ये लड़का बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, आज से आप तनाव में है कि लड़का बिगड़ रहा है, लड़का बिगड़ रहा है। 6 बजे आना चाहिए, 6:30 बजे आता है, और पैंट पहनना चाहिए, जीन पहनता है, और कहना नहीं मानता। अब आप सोच लीजिए क्या करता है। और मेरी बेटी रोज 5 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे आती है, और उसकी आंखें कह रही है कि वो ठीक नहीं है, कहीं गड़बड़ जरूर है। अब गुरुजी आपको सोच लीजिए, अब गुरुजी क्या सोचेंगे? बेटी तुम्हारी 5 बजे 7 बजे आ रही है, अब गुरुजी बैठे बैठे क्या करेंगे? गुरुजी आप ठीक कर लीजिए। इसलिए यह स्थिति आपका मुझे कहना स्वाभाविक है। इसलिए विश्वास है कि गुरुजी हैं और मेरी समस्या को दूर करेंगे, और समस्या को दूर दैविक सहायता के माध्यम से की जा सकती है। या दैविक बल हो, मनुष्य के बल से नहीं, या देवताओं का बल हमारे साथ में हो, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, निर्भीक बन सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। हम जीवन धन चाहते हैं, और मैं कहता हूं आपको धनवान होना चाहिए। मैं कहता हूं इतना अधिक होना चाहिए कि आप गिनते गिनते थक जाएं। मैं बुद्ध नहीं हूं कि आपको कहूंगा नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बेचारे कुछ नहीं पहनना चाहिए। न मैं महावीर स्वामियों के कपड़े लंगोट भी खोल देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आपको सलाह ऐसे नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके पास बहुत मकान होने चाहिए, वैभव होनी चाहिए, ऊंची से ऊंची गाड़ी होनी चाहिए, धनवान होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं। धन होना चाहिए, यश होना चाहिए, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य होना चाहिए, और वह सब कुछ
दैविक बल से प्राप्त हो सकता है, आपके प्रयत्नों से प्राप्त नहीं हो सकता। और आपके प्रयत्नों से प्राप्त होता तो अब तक आप सब कुछ करोड़पति होते आप में से। तो प्रयत्न करने को ऐसा रखते ही नहीं, दिन भर परिश्रम करते रहते हैं, प्रत्येक प्रकार से प्रयत्न करते हैं, छल बल ताकत युक्ति चतुराई चालाकी धूर्तता मक्कारी समझदारी, कोई चीज छोड़ते नहीं है आप। मगर उसके बावजूद भी उतनी तकलीफ में बंधे रहते हैं आप, चाहे आप फाइनेंशियली हो, चाहे पुत्र के हिसाब से, चाहे पुत्र के हिसाब से, चाहे पत्नी के हिसाब से। जिसके शादी करके लाए वही आपके कंट्रोल में नहीं है। डेटिंग वेटिंग करके लाए होंगे, बगीचे में गए होंगे, 2-4 महीने डेटिंग की होगी, उसको आपने परखा होगा, वो आपको परखी होगी, और घराती लड़ाई झगड़ा शुरू, जिंदगी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका। ये क्या हुआ, क्या कैसे हो गया? इसलिए कि वह भी भयभीत है कि अगर ये मर गया तो मैं जिंदगी कैसे रहूंगी। कुछ साला ने मकान भी नहीं बनाया अभी तक, तो किराए के मकान में रह रहा है और मरेगा जरूर ये, तो फिर मैं कहां जाऊंगी, क्या गड़बड़ होगी तो मैं करूंगी क्या? वो भयभीत इसलिए है। उसने कहा कभी मकान तो बनाओ, और रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है, तुम कैसे आदमी हो? लोगों ने देखो मकान बना, मदनलाल ने बना दिया, तुमने कुछ नहीं बनाया नहीं। वो भयभीत आपसे नहीं है, वो भयभीत आने वाली स्थिति से है। इसलिए पति भी भयभीत है कि अगर बीमार पड़ गई अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा, डॉक्टर की फीस साली 1200 रुपए, तो 1200 रुपए साले फीस, दवाएं, साले क्या करें? हम उसको बहकाते रहते हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, चिंता है, छोटी मोटी बुखार है, ये तो आता ही रहता है, और मर भी जाएगी तो कोई सा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, बस आप भरोसा रखते हो मेरे ऊपर। ये पत्नी मरने लगी तो उस पति का हाथ पकड़ के कहा कि देखना अब मर जाऊंगी, घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी ना, मुझे लग रहा है कि अंतिम सांस तेरी गुड़कने लग गई है, तो अब तू मर जाएगी ऐसा लग रहा है। और अभी तक उम्र 40-42 साल की तो होगी। उसने कहा आप मेरा कहना मानेंगे? तेरी अंतिम इच्छा है, जरूर पूरी करूंगा। उसने कहा कि आप दूसरी शादी कर लेना, बच्चे छोटे छोटे, तेरी बात तो मानूंगा पर 6 महीने पहले विश्राम करूंगा, पहले आराम करूंगा, बहुत दुखी हो गया हूं मैं, तो मेरे साथ रहते 6 महीने विश्राम कर लूंगा, फिर शादी कर लूंगा तुम कहोगे तो। अभी तो 6 महीने तक तो मुझे थोड़ा माफ करने दे, उसके बाद देख लूंगा। आपको सोचिए कि पति कितना दुखी और तकलीफदायक है, और आपने कितना कौन करके उसको भयभीत कर दिया है, आप सोच लीजिए। और उसने भी आपको उतना ही भयभीत कर दिया है, और आप दोनों मिलकर बेटे को कर दिया है। मैं सारी भय पर ये घटना नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि निर्भय हो जाते पुत्र, निर्भय हो जाते सदा। जो निर्भय होता है वह जीवित हो सकता है, और निर्भय तब हो सकता है जब आपके सामने संघर्ष आएंगे, और संघर्ष तब आएंगे जब आप बुलाएंगे संघर्ष को। टेंस आए, परेशानियां आए, बाधाएं आए, अड़चने आए, कठिनाइयां आए, और जीवन में आप विजयी हो, सफलता प्राप्त कर सके और सफल हो। और नहीं है तो आप गुरु के पास जाएं और बताइए कौन सी साधना है, कौन सी तरकीब है, कौन सा मंत्र है, दैविक बल हम कहां से प्राप्त करें जिसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी के ड्राइवर हैं, किसी का नौकर हैं, और 3000 रुपये 8-10 हजार तनख्वाह ले रहे हैं, आप ले रहे हैं तोताराम जी से। क्यों तोताराम जी क्या महान हो गए? इसलिए महान हो गए उनके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास नहीं है, बस इतना डिफरेंस तो है, इसलिए तोताराम जी से ले रहे हैं। आप हरिराम जी से ले नहीं रहे, जिनका खाने की रोटियां नहीं वो कहां से देगा? तो उस देवता से हम प्राप्त कर पाएंगे जिस देवता के पास वह शक्ति है। अगर लक्ष्मी है तो वो धनवान हमें बनाने में क्षमतावान हो सकती है, क्योंकि उस चीज में वह सिद्धस्थ है। अब उस देवी बल प्राप्त कैसे करें, वो आपको ज्ञान नहीं है, और वह ज्ञान नहीं है इसलिए आप भयभीत हैं। और जिस दिन आपके पास दैविक बल प्राप्त हो जाएगा तब आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो जाएंगे, पर बिना दैविक बल के संपन्न नहीं हो सकते। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर जाकर रामदूत महात्मा, इस हनुमान जी आपको आ नहीं सकते, हनुमान जी कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लिए कौन सा मंत्र, कौन सी साधना, कौन सी विधि उपयुक्त है जिसके माध्यम से आप ये सफलता प्राप्त कर सकेंगे, आपको ज्ञात नहीं है। इसलिए ज्ञात नहीं है कि आपके पास कोई गुरु नहीं है, और 10 लाख में से एक गुरु होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। 10 लाख व्यक्तियों का गणना करें, एक गुरु निकलता है, बाकी पंडे निकलते हैं, बाकी पुजारी निकलते हैं, बाकी पूजा करने वाले निकलते हैं, बाकी घंटा घड़ियाल बजाने वाले निकलते हैं, बाकी झालर झंकार बजाने वाले निकलते हैं। वे गुरु नहीं हो सकते। और थोके भाव लेने तो आप मथुरा चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, और गाड़ी से उतरिए आप, 500 एकदम पंडित धोती पहने हुए आपसे हम घेर लेंगे आपको। क्या वो गुरु हैं? वहां तो गौदान 5 रुपए में करवा देते हैं, और मैं तो गऊ की पूंछ के बाल भी नहीं खरीद सकता 5 रुपए में, अब गौदान में कहां से करवाऊंगा? मैं करवा देते हैं, 2 रुपए में करवा देते हैं। मैंने करवाया है, मैं खुद मां की मृत्यु हुई गया
तो मुझे मालूम था कि ये गोदान कराना ही पड़ेगा, यहाँ मैतरनी पार माँ को करानी पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैतरनी नहीं पार कराई तो माँ इधर टिक जाएगी। मुझे मालूम था ये सब फ्रॉड है, छल है, झूठ है, धक है, इनको कुछ ज्ञान है ही नहीं। उसने कहा यजमान कुछ मर गया तेरे, क्यों अध्यात्म जाति पहले यही पूछते हैं कि वो मर गया क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मेरी माँ मर गई। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा पंडा मैं हूँ। कोई प्रमाण, कोई लेख कुछ है तुम्हारे पास? मैं कैसे मानूं तुम पंडित हो, क्योंकि ये इतनी भीड़, कोई कुर्ता खींच रहा है, कोई धोती खींच रहा है, चारों तरफ से बाल नोच रहा है, आखिर तुम हो, कोई तो प्रमाण तो दो। चलो और बही निकालता है, बही निकाल करके फिर पढ़ता है कि तुम्हारे दादाजी आए थे और दादाजी का नाम ये था। हम सेटिस्फाइड होते हैं कि दादाजी नाम तो ये था, और दादाजी ने सोने की थालियां दी। दादाजी खाने की पीतल की बर्तन तो थे ही नहीं है? वो तो रोज तकलीफ आ रहे थे, और सोने की थालियां कहां से दे दी? मगर उसको इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये भी कुछ दे तो सही। उन्हें सोने की थालियां दी, 500 रुपये तो दे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादाजी आए थे, सोने की थालियां दी। हमारे हिस्से में तो आई नहीं, न मेरे भाई के हिस्से में आई, न मेरे हिस्से में आई, तो सोने की थालियां यही देकर के समाप्त हो गए। तो आश्चर्य, घोर आश्चर्य है। तुम नास्तिक मत बनो, तुम नास्तिक हो बच्चे। नास्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, पर मुझे अपने दादाजी के बारे में नॉलेज है। सोने छोटे पीतल के बर्तन भी नहीं थे उनके पास, मेरी अच्छी तरह से ज्ञात। न चलो छोड़ो तुम, अब मरे कौन तुम्हारे? मेरी तो माँ है। चलो नदी पर, आप द्वार पर ले गए। उनका यहाँ गौदान कराना पड़ेगा, करा देंगे, हम तैयार है। तुम्हारे पास पैसे कितने? पैसे तो मेरे पास थे, मैं सत्य भी नहीं बोल सकता था, मैं सत्य भी नहीं बोल सकता था। मैं पंडित थे, 500 में था अकेला, और वहां पर सीधे पकड़ा और बांधा और सियावर रामचंद्र की माता जी के पास भेज देते हैं गंगा जी में डाल करके। तो मैंने कहा मेरे पास 1 2 3 6 45 रुपए हैं। साला कंजूस, 45 रुपए, और यहाँ आया और माँ का साथ कराने के लिए 45 रुपये होगा क्या था? होगा क्या मतलब, मेरे पास अब है ही नहीं तनख्वाह, मैं तो नौकरी कमाता हूँ। 35 रुपए है, जिसमें जाने का किराया अभी बाकी है, टिकट लिया नहीं मैंने, कोई रीजन नहीं है मेरा। कितना किराया लगता है? 15 रुपए। 45 रुपये पीछे रहे 30 ला, 30 ला मैं गौदान करा देता हूँ। मैं 30 लाऊंगा, सराय के पैसे देने बाकी हैं, 5 रुपये सराय वाले को देने, नरसिंह सराय हरिद्वार की मशहूर है, आप देखा नहीं होगा। और फिर शाम को रोटी खानी मुझे, कल सुबह भी रोटी खानी है, फिर एक रिक्शा करना है, रिक्शे से जाना है। उसने सारा कैसा सुबह से मुंह देखा, कंजूस सारा पैदा मिल गया। अब ये दिन भर में पहला तो जजमान मिला, पहले साला कंजूस, अब साला 5 रुपये 7 रुपये के पास बचे। ला 5 रुपये भी ला, 5 रुपये तो लाऊं, मैं आपको देने को तैयार हूँ महाराज, मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं। मगर सुबह मेरे एक कुर्ता था, गुम गया। अब कुर्ता नहीं है, और आप खुद सोचिए कि क्या पहन के जाऊंगा, और बाजार में 2 रुपये में कुर्ता, हाँ 2-3 रुपये मिल जाता है। तो मैंने कहा 2 रुपये बाकी बचे, आप जैसा कहो कि ला 2 रुपये भी ला, तुम्हारी माँ को गंगा बैठे में पार करवा दूंगा। अब 2 रुपये में मेढक भी नहीं आता सारा, जो गंगा में बहता है 2 रुपये में ठेठ गाय खरीद करके फिर वैतनी पार करवा देगा, वे आपके गुरु हैं। अब वो तिलक लगाए हुए, चंदन लगाए हुए बैठे हुए शीशे में, आप मुंह देखते हैं, वो भी शीशे मुंह देखते हैं, आप खुश हैं, क्या गुरु हैं? वे गुरु नहीं, फिर आपको ज्ञान कहां से दे पाएंगे? इसलिए मैंने कहा 10 लाख में 1 आध गुरु होता है, यदि आपको जीवन में ऐसे कोई गुरु मिल जाए तो। और संसार में गुरु शब्द और कहीं है ही नहीं। टीचर शब्द है, मास्टर शब्द है, जो पैसे लेके काम करता है वो है, गुरु शब्द नहीं है। ये गुरु परंपरा केवल भारतवर्ष में ही है, और आज नहीं है, पिछले 50,000 वर्षों से है। इसलिए ये शब्द नहीं मर पाया, बाकी सब शब्द मरे, पर ये गुरु शब्द नहीं मर पाया। वैशिष्ठ के समय में भी यही शब्द था, आज के समय में भी यही शब्द है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शब्द है, गुरु एक ज्ञान है, गुरु एक चेतना है, गुरु एक प्रबुद्धता है। जिसमें ज्ञान की प्रबुद्धता है वह गुरु है। मैं तुम्हारा गुरु हूं नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, पर मेरा ज्ञान है वो आपका गुरु है। वह आपको सही ढंग से ज्ञान दे पाएगा, चेतना दे पाएगा कि यह मंत्र है जो तुम्हारे लिए सही है, ये साधना सही है। तुम ये दक्षिणा बैंड चढ़ा मत चढ़ा, चरण स्पर्श कर मत कर, तो तेरी मर्जी है, मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। मेरा ये सिर जोर से पटकेगा तो उल्टी नाड़ियां एक आगे सरकेगी, तो खोपड़ी से मेरा चरण ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। पर मैं जो साधना दूंगा वह दैविक बल के लिए जरूरी होगा। इसलिए सारे ब्राह्मण मेरे अलावा, या 10, 15, 20, 25, 50 छोड़ दीजिए, सभी कहते हैं ग्रहण बहुत खराब है।
ग्रहण काल में उठना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में काम नहीं करना चाहिए, ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए, मटकियों के जल छोड़ करके मटकियां उल्टी रख देते हैं, अब रखते नहीं रखते, पहले जमाने में रख देते हैं, और भूखे रहना चाहिए, और फिर ग्रहण समाप्त होती है स्नान करना चाहिए, और उसके बाद वापस काम करना चाहिए। ग्रहण जैसा कोई खराब शब्द है ही नहीं। सारे गुरु यही कहते हैं और सारे आपके परिवार वाले भी यही करते हैं। इसलिए कहते हैं परिवार वाले कि उन्होंने अपने बाप से ये सीखा। आप भी अपने बेटे को ये कहते हैं कि ग्रहण काल में बेटा कुछ नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल सबसे खराब है, क्योंकि राहु आता है और सूर्य के मुंह में डाल देता है, और मुंह में डालता है ग्रहण हो जाता है। इतना बड़ा सूर्य इस राहु कैसे मुंह में डालेगा, मेरे समझ में, तुम्हारे समझ में आ रहा होगा तो आ रहा होगा, और मेरे समझ में नहीं आ रहा है। साइंस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। मगर गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि ग्रहण से श्रेष्ठतम कोई समय है ही नहीं, अद्वितीय समय है। एक ऐसा समय है जिसके उस समय जो कुछ भी किया जाए उसमें सफलता मिलती ही है। और इसलिए महाभारत युद्ध ठीक उस समय शुरू हुआ जब पूर्ण ग्रहण काल था और पांडव विजयी हुए। पांडवों का युद्ध शुरू कर दें, धुन भी बजा दें, शंख बजा दें, पांचजन्य बजा दें, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अब ठहर जाओ। कौरव सामने खड़े हैं, तलवार लिए हुए खड़े हैं, गदाएं लिए हुए खड़े हैं, हम खड़े हैं, दोनों भी बज रही है, 20 मिनट तैयार हो गए हैं, और तुम करो ठहर जाओ। तुम ठहर जाओ, अभी नहीं करेंगे। तुम कालो यम निर्विदा विपुलाच लक्ष्मी, काल क्षण अपने आप में बहुत मूल्यवान है। मैंने अभी 15 मिनट पहले कहा कि मैं 10 मिनट बाद आपको प्रयोग करवाऊंगा। आपने सोचा गुरु जी कोई काम होगा अंदर, क्योंकि आप तो तर्क वाले हैं ना, कोई को सोचा ही होगा। अब मेरे अंदर कोई कमी था नहीं, बैठा रहा 10 मिनट, और 10 मिनट बाद इसलिए आया कि वह समय उपयुक्त हो जहां आपको लाभ मिल सके। इसलिए राम रावण युद्ध हुआ, तभी जो राम ने जब तीर संधान किया, जो ही तीर उठाया तो हनुमान ने कहा कि महाराज ठहर जाइए, युद्ध का बिल्कुल ठीक समय नहीं आया है। युद्ध काल में अगर विजय प्राप्त करना है तो आपको रुकना पड़ेगा, और यदि आपको, मैं तो सेवक हूं, मैं आज्ञा तो नहीं दे सकता आपको, मैं निम्र विनीत कर सकता हूं, विनय कर सकता हूं, मगर आप विश्वामित्र को साधना देकर के पूछिए कि क्या समय उपयुक्त है। आप ध्यान अपने गुरु को सामने लाइए और उस ब्रह्मरंध्र में या उस आज्ञा चक्र में स्थापन करिए। अब देखिए, ये सब बात आपको समझा रहा हूं कि जब राम कर सकते हैं तो फिर आप भी आज्ञा चक्र में गुरु को स्थापन कर सकते हैं। आप भी अपने गुरु को हृदय में स्थापन कर सकते हैं, उस आज्ञा चक्र में उसको दे सकते हैं। जब राम गुरु से परमिशन दे सकते हैं फिर आप भी दे सकते हैं। जब राम विश्वामित्र उन राम को समझा सकते हैं फिर आप भी समझा सकते हैं, क्योंकि राम में आप में कोई अंतर था ही नहीं। जहां तक मैंने सुना है, उनके 2 हाथी थे, 2 पांव थे, 2 आंखें थी, 2 कान थे, 20 हाथ 50 हाथ उनके थे नहीं, तो आपके भी नहीं है। इसलिए जन्म से कोई महापुरुष होता ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। जन्म से सब आप जैसे ही हैं। अपने कार्यों से, संघर्ष से आदमी राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर चैतन्य बनता है। यदि आप में संघर्ष है तो आप राम बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, चैतन्य बन सकते हैं, जीवित रह सकते हैं 1000, 2000, 5000 साल तक भी, यदि आप में संघर्ष करने की क्षमता है और यदि आप निर्भीक हैं और चुनौतियों को सामने बुलाते हैं, हर समय चुनौतियों का सामना करते हैं, हर प्रॉब्लम आती है उसका फेस करते हैं। यदि आप में एक क्षमता है, ये भावना है, तब आप विजित रह सकते हैं, संघर्षशील हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आप में दैविक बल जरूरी है, क्योंकि राम को भी विश्वामित्र की जरूरत थी, और विश्वामित्र ने यही कहा तुम ठहरो, 2 क्षण बीत जाइए, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, उसके बाद तुम पहला तीर संधान करना, पहले नहीं। अब कहां विश्वामित्र, फिर अयोध्या के पास में आश्रम में, कहां रावण, राम, फिर पूर्व दक्षिण में रामेश्वरम के पास में, और उससे भी आगे, मगर वहां से भी उनका आपस में संचार होता रहा। आप भी कहीं भी हो, चाहे यहां हो, चाहे 2000 मील दूर हो, आपके आज्ञा चक्र में भी गुरु स्थापित हो सकते हैं। गुरु आपको बता सकते हैं और आप गुरु की आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु आपको गाइड कर सकते हैं और आप गुरु से गाइड हो सकते हैं। यदि आपका गुरु से अटैचमेंट है, यदि आपको विश्वास है, और जिस प्रकार उसमें विश्वास है ठीक उसी प्रकार साधना में विश्वास है, तो देवता भी आपको सफलता दे सकते हैं। कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज ग्रहण काल है, और आज ग्रहण काल में वे सब साधनाएं, बस सब विजय, कल मैंने कहा था विजय प्रयोग करवाऊंगा, और विजय का मतलब है जो आपके जीवन में समस्याएं हैं उनमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए। अभी आपने वो क्षमता आ नहीं पाई है, क्योंकि आपने उन देवताओं को, उन दैविक बल को प्राप्त नहीं कर पाया। दैविक बल को छोड़ के गुरु को भी प्राप्त नहीं कर पाए। जो गुरु को भी प्राप्त नहीं कर पाए तो देवता कहां से आपके जीवन में आ पाएंगे।
इसलिए आपको विजय की जरूरत है, आपको संघर्ष की जरूरत है, आपको निर्भय होने की जरूरत है, आपको निडर होने की जरूरत है। और आपकी जो भी इच्छा है, और प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छा रहनी चाहिए। इच्छा विहीन पशु, इसकी इच्छा ही नहीं है, वो तो मरा हुआ है, उसको इच्छा है ही नहीं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। तो तुम कुछ तो करते होंगे, कुछ नहीं। रिटायर्ड है, रिटायर्ड फिर करते क्या हो? नोवा टाइम्स का अक्षर पढ़ते हैं बैठे बैठे, सुबह नोवा टाइम्स देते हैं, 12 बजे नोवा टाइम्स पढ़ते रहते हैं, फिर 9 से लगा के लास्ट में तक फिर अखबार रख देते हैं। फिर बहू आती, खाना खा लो, बना दिया है, तो खाना खा लेते हैं, फिर आकर के वापस सो जाते हैं 2 घंटे। फिर शाम को दूसरा कोई अखबार शांति टाइम्स आता है, वो पढ़ते हैं, फिर आकर वापस सो जाते हैं। तो कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, वो है ही नहीं, क्षमता नहीं है, संघर्ष करने की भावना है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। और जब इच्छा नहीं होती तो आदमी मर जाता है, जिंदा भी मर जाता है। वो आदमी मरा हुआ है, नोवा टाइम्स पढ़ा रहता है, शांति टाइम्स पढ़ा रहता है, उसमें इच्छा है ही नहीं, क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, साहस नहीं है, प्रबुद्धता नहीं है, चेतना नहीं है। और मैं ये कह रहा था कि आप में विपत्ति आए, सन्यासी को जब दीक्षा दी जाती तो कहा जाता है जा मर जा, ये आशीर्वाद है, तो सुखी रहे, संपन्न रहे, सफल हो, ऐसे आशीर्वाद नहीं देते। ये सन्यासी को दीक्षा देते हैं, तुम मर जा। आज तक तुम्हारे अंदर जितना डर था, भय था, समस्याएं थी, बाधाएं थी, मैं आज मार देता हूं तुम्हें, नया जन्म देता हूं। आज नया तरह सन्यासी है, आज बिल्कुल नई चेतना दे रहा हूं, आज नवीन तरीके से तुम्हें काम करना है। इस सन्यासी को सबसे पहले गुरु जब भी दीक्षा देता है तो अंत में यह कहता है कि जा मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और आप सुनेंगे तो कमाल गुरु जी, और अच्छा आशीर्वाद देना चाहिए, लखपति बने, करोड़पति बने, शादी हो, और कहते हैं तुम मर जा। मर जाने का मतलब है तुम्हारा आज तक का जीवन जितना डरपोक था, गठिया था, गया बीता था, वो समाप्त हो जाए और आप नए मनुष्य के रूप में जन्म ले सके। आज से आप नए बन सके, नवीनता का प्रारंभ हो सके, नवीनता का संचार हो सके। और वापस जो सूर्य पर ग्रहण लग गया है, आपके ऊपर भी ग्रहण लग गया है, भय का, डर का, चिंता का, तकलीफ का, बाधाओं का, अड़चनों का, कठिनाइयों का, वह दूर हो सके और सूर्य की भांति वापस चमक सके, रोशनी कर सके, पूरे संसार में आपका नाम हो सके। ऐसा तब हो सकेगा जब मैं फिर वापस कह रहा हूं कि जब आपके पास दैविक बल होगा। दैविक बल तब प्राप्त हो पाएगा जब आप गुरु के सानिध्य में होंगे। गुरु के सानिध्य तब हो पाएगा जब गुरु का आप पर विश्वास हो पाएगा, और गुरु का विश्वास तब हो पाएगा जब आप गुरु पर पूर्ण विश्वास दे पाएंगे। मुझे पढ़ने पर विश्वास नहीं रहा, मुझे मालूम था ये फ्रॉड है, और तुमको मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है, तो मैं आपको 15 मिनट से चीख रहा हूं, 2 मिनट में आपको प्रयोग कर समाप्त कर लेता। मगर मैं ये चाहता नहीं था, मैं कहता कि जो कुछ मुझे देना है आपको देना ही है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए जीवन में आप संघर्षशील बने, ग्रहण का मतलब ये, और विजयी बने। आज जो प्रयोग करवा रहा हूं विजयी बने, और मैं कह रहा हूं आपके पास इच्छाएं होनी चाहिए, रोज नई इच्छाएं पैदा होनी चाहिए, और प्रत्येक इच्छा पर विजय प्राप्त करें आप। 1 दिन होगी, 2 महीने में होगी, 2 साल में होगी, 15 दिन में होगी, मगर विजय प्राप्त आपका होना ही चाहिए। जहां भी कृष्ण है वहां विजय है, ऐसा गीता में कहा गया है। ये था वहां प्रबुद्धितां बजामी हम, जहां कृष्ण है, जहां पार्थ है, वहां विजय है ही, और विजय हो ही नहीं सकती। जहां आप है वहां विजय प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि आपके हृदय में एक भय का संचार मिटेगा, एक गुरु प्राप्त होगा, एक सानिध्य प्राप्त होगा, एक दैविक बल प्राप्त हो पाएगा। वो आपको समझा पाएगा कि आपका जीवन क्यों बना है, वो आपको समझा पाएगा आपके लिए कौन सी साधना जरूरी है। और इसके लिए दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए विश्वास का, क्योंकि ये चीज तर्क की नहीं है, ये चीज श्रद्धा की है। तर्क से तो न मैं आपसे जीत सकता, ना आप जीत सकते। मैं कहता हूं सफेद है, 20 लोग कहेंगे तब भी कहेंगे तुम्हारा बीज तुम कहते हो, मैं तो कहता हूं पीला है। इसलिए ये चीज तर्क की नहीं है, ये श्रद्धा की है, क्योंकि आपने जब मान लिया कि ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है और मेरा ही चिंतक है, तो फिर आपको विश्वास कर देना पड़ेगा। आप शादी करके आते हैं और उस अनजान लड़की से, जिसको आपने जिंदगी में देखा नहीं, और 17 साल की लड़की, और पहली बार आपके घर में आती है, उससे कोई परिचित नहीं है, अभी कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाया, और चाबी एकदम आप संदूक की चाबी उसको दे देते हैं कि इसमें पैसे वैसे पड़े, चाबी तेरे पास है। ये क्या है? आप पड़ोसी को देते नहीं, उसको देते हैं। क्यों दे देते हैं? आपको विश्वास है कि ये पैसे बर्बाद नहीं करेगी, विश्वास एक क्षण में पैदा हो गया। और जहां अविश्वास होगा वहां चाबी आपको लपेटे, रात को भी तकिए के नीचे नहीं रखेंगे, यही लपेटे रखेंगे आप। इसलिए विश्वास
गुरु के प्रति होना चाहिए, अपने आप पर होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए। और ये ग्रहण काल इसलिए है कि आप पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें और निश्चय ही सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसा मैं आशीर्वाद देता हुआ यह प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। इसको विजय प्रयोग कहते हैं। अब आप हाथ जोड़ लीजिए और गणपति को स्मरण करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननास्तिक भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तात्नासन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्रूपाय करिरूपाय नमः। विष्णु रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्ते ब्रह्मनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिः। श्रीमन्मा गणाधिपतिर्म लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां शुचिपुरंदराभ्यां मातृपितृचरणकमलेभ्यो इष्ट देवताभ्यो कुल देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो वासुदेवताभ्यो वाणीभ्यां सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। राइट हैंड दाहिना हाथ, वो हाथ आपका दाहिना है। आप जल लीजिए, नहीं है तो मान लीजिए कि आपके हाथ में जल है। मान लीजिए कि मैं आपका पिता हूं। मान लीजिए कि ये रात्रि है और आप मेरे सामने बैठे, क्योंकि तत्समय मन शिव संकल्प मस्तु, संकल्प होना चाहिए मेरे हाथ में जल है। ओम भारत में खंडे जमुदी बेश हरिमासा के बौद्धा समस्या को 2054 भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षियास्तु अमावस्यायाम सोमवार से सोमवती अमावस्यायाम स्वापतम अर्धरात्रो सार्धरात्रो कल्याण तवसंति राम अमुक का पूर्वात से अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र या जाति आप उच्चारण करिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम विजय काल सा ग्रहण काले मम सर्वत्र मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम पूर्ण विजय निर्भय निश्चिंत निडर ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम सर्व कार्य सफलताम ऐसे साफल्यम प्राप्त है तद्गम संपर्दे छोड़ दीजिए, जल को छोड़ दीजिए। यज्ञ पवित्रम धारयामि नमः, ये सफेद धागा है, इसको यज्ञ पवित्र कहते हैं। वो गले में माला की तरह पहन दीजिए। यज्ञ पवित्रम परम पवित्रम प्रजापति दिया सजम पुस्तक आयुष यज्ञ पवित्रम प्रणयामि तत्रादु स्वस्थ तिलकम कृत्वा। आपका कुमकुम है, अपने लाल पर तिलक करिए। नमो शुन्ताय सहस मूर्ते सहस पादाक्षर भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि धारणे नमः। हृदयगंधाम पान्तु तत्रादु साम पूर्णत्वम विजय काल प्राप्ताय सा एतोस्मानं शक्तिकलं तम सा दीर्घा मंत्र सिद्धि पूर्वा सा विजय यंत्रम प्रारभ्यते सा कृतम समृद्धे। आप पास एक यंत्र है, उस यंत्र को अपने हाथ में दे दीजिए, लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में। वो आपको बाएं हाथ है, बाएं हाथ से इसके ऊपर बंद कर दीजिए। इसको संपुट कहते हैं। और संपुट कहते हैं अंगूठे से अंगूठा, उंगली से उंगली को मिलाने के संपुट कहते हैं। ऐसा नहीं, ये सम, ये पुट। और मैं आपके नाम से इसको सिद्ध कर रहा हूं। तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है और आपके नाम से, आपकी गोत्र से, आपकी जाति से, आपकी क्रिया से आपके लिए इस यंत्र को सिद्ध कर रहा हूं, जिससे कि वह आपके लिए सफलतादायक हो। ये ट्यूबलाइट जल रही है और मेरे यहाँ कोई डायनेमिक लगा हुआ नहीं है, पर भाखड़ा नांगल से सीधी बिजली आ रही है, ट्यूबलाइट जल रही है और मैं आपके यंत्र को उतना ही सिद्ध कर रहा हूं जितना ही लाइट जल रही है। इस यंत्र में भी उतनी क्षमता होती है यदि सही ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ओम ताम एतोस्मानं शक्तिक्रांताम दीर्घोषा चित्तं परिपूर्णातोस्मानं शक्तिक्रांताम परिपूर्णायाम अतोस्मानं स सिद्धते पूर्वासा सिद्धिं दीर्घ अतोस्मानं स पूर्वासा चित्तं परिपूर्णातोस्मानं स दीर्घाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, न गोत्र जाति कुछ बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। स पितु, पिता का नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व मम समस्त विजय प्राप्ताय निमित्तम तत्रादु एतोस्मानं। अब जो भी आपके सामने समस्याएं हो, बाधाएं हो, जो सबसे पहले बाधा हो, अर्चन हो, नंबर 1 2 3 4 5 वो बोलिए। फिर तो मैं बोलूंगा सर्वत्र विजय, ऐसा बोलूंगा। मुझे किसी सामने कोई प्रॉब्लम पहले है, आप पहले ऐसा बोलिए। 5 प्रॉब्लम्स आपके सामने बोल दीजिए।
तत्रादुसा विजय काल प्राप्त निमित्तम स शीघ्रातिशीघ्र समस्त मनोकामना सिद्धाय समस्त जीवन पर्यंतम विजय प्राप्ताय एतो स्वानम शक्ति करनतम शांतान दान पूर्व क्रांग क्रांग क्रीकम पूरा एतो स्वानम शांतान पूर्व एतो अंकम चंडंतम पम्यंसम बिंदुवाय मर्दय मर्दय मलय मलय जागृ जागृ त्रोटा त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पाग पुना खांखी खुंखिता सांशेषो सतसदिम एंकार रूपा रिंका क्लिंकारी काम रूप ने बीज रूप मुस्ते चावण नाम चिन्ह गाति च यंकारी वदानि विच धाम धूम दर्जले पत्नी वाम व्योम वागदीश्वरी क्रांग क्रीकम की देवी सांसितुम गुरुम ओंकार रूपिणी जन्मानि भाम भ्रूम राम एतस्मानं सक्रीकरणं दीर्घो दीर्घो एतस्मानं सक्रीकरणं दीर्घ एतस्मानं पूर्णता मनोकामना सिद्धाय समस्त जीवन पर्यंत निर्भय निश्चिंत निडर एतस्मानं सा पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम देव बलम प्राप्ताय गुरु प्राप्ताय सक्रीकरणं सा दीर्घो एतस्मानं सक्रीकरणं अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णत प्राप्ता सा चिंतन कल्याणताम दीर्घो सा देवी बल प्राप्ता निमित्तम सर्व कामना सिद्धाय सा तुभ्यम संपर्ददे हे। आँख खोल दीजिए, यंत्र को दोनों आंखों से लगा दीजिए और यंत्र को नीचे रख दीजिए दोनों हाथों से। और हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु श्रीगुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूंगं करोति वाचालम पंगु उल्लंघयते गिरं यत्कृपादो वन्दे परमानंद माधवम गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्रादुसां गुरुत्वम एतो स्वानम समस्त देह अंग प्रत्यंग ताम शनि समर्पयामि ताम आज्ञां परिपालय तम चित्तम मम चित्त तम देवम देह तम प्राणम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम संपूर्ण जीवन पर्यंतम सर्व इच्छां ताम पूर्णत्वाय एतो स्वानम सकृतिकरणं तुभ्यं संपर्ददे तत्रादु प्रार्थयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। दूसरा फिर बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव। एक बार और त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव पुण्याम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोलिए, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम सुंदर नोथा सदामनासोस्तु मित्राणाम दिस्त्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्णाम ब्रह्म वाक्यथान्ति मनन्तिं तो सतर्वान् अष्टांग प्रस्तुन्तिं गणन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वचस्मायुष्मारोग्यम मां विधत्तमानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्र लाभम तत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्री स्थिते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप व्यातम इष्टं निखाणं निखाणं सर्वलोकं मैखाणं। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं और विजय का कोई मंत्र नहीं होता, वह केवल दीक्षा होती है जो मैंने आपको दी है। और गुरु मंत्र जाप आपको करना चाहिए नित्य 4 माला। और गुरु मंत्र है, बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सद्गुरु रूपेण त्वाम आशीर्वादम पठेत। आप नित्य सबसे श्रेष्ठ स्फटिक माला होती है, फिर अकीक माला होती है, और अकीक माला नहीं है तो कर माला से। अगर आप अकीक माला नहीं खरीद सकें, स्फटिक माला नहीं खरीद सकें तो कर माला है। 108 बार बोलेंगे तो एक माला कहलाएगी। आपको नित्य 4 माला मंत्र जाप करना चाहिए गुरु मंत्र का, जो मैंने अभी आपको बोला है। यदि आपको याद नहीं हो या कार्ड है, वो कार्ड आप फ्री ले लें, उस कार्ड के ऊपर गुरु मंत्र लिखा हुआ है। और नित्य नियम पूर्वक सुबह स्नान करके सामने दीपक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें और गुरु चित्र हो, और फिर इस गुरु मंत्र की माला फिर 4 पूर्ण श्रद्धा के साथ में। और नहीं श्रद्धा हो तो उस तस्वीर को बाहर फेंक दें, फिर मंत्र जाप करने से कोई लाभ नहीं हो पाएगा।
और ये पक्का विश्वास कर लें कि आज मैं सफल होऊंगा ही। हो सकता है उस दिन सफलता नहीं मिले, दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं मिले 15 दिन बाद मिलेगी, और 15 दिन बाद नहीं मिले आप मेरे पास आ जाए, फिर मैं आपको सहायक बनूंगा, फिर आपको समस्या सुलझाऊंगा। आपकी समस्या कहाँ है, और जो कुछ मुझ में क्षमता होगी वह क्षमता आपको प्रदान करता हुआ, उस क्षमता को प्रदान करने को शक्तिपात कहते हैं। अपनी शक्ति को ट्रांसफर करने की क्रिया को शक्तिपात कहते हैं। मैं शक्तिपात दूंगा जिससे कि आपका काम इजी हो सके, सरल हो सके, और आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। एक बात तो यह कि धोती पहने सुबह, और ये दुपट्टा आपको दिया, ये दुपट्टा ओढ़े, फिर सिले हुए वस्त्र नहीं हो, कच्छा और बनियान, धोती कुर्ता आप नहीं पहने, उसमें केवल धोती हो, कुर्ता हो, साड़ी हो, महिलाओं के लिए अलग है। फिर गुरु मंत्र का जाप करें 4 माला। सुबह नहीं कर पाए कोई वजह से तो रात्रि को करें। जब भी आपका मन शांत हो उस मंत्र जाप करें। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा सुबह ही करें, ऐसा शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठ जाते थे 4 बजे, इसलिए सुबह मंत्र जाप करते थे। अब रात को 1 बजे तो सोते हैं आप, अब 4 बजे उठे कहूँ आप उठ नहीं पाएंगे। वह जीवन अलग था, ये जीवन अलग है। जब आपका मन शांत हो, जब आपको लगे कि अब मुझे मंत्र जाप करना चाहिए, तब आप मंत्र जाप करें, मगर उस समय पूर्ण श्रद्धा युक्त करें। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें, श्रेष्ठता प्राप्त करें, ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।